एक मैच, 2 इनिंग और 259 रन। ये किसी टीम का स्कोर नहीं है भाई साहब, ये स्कोर है इंडिविजुअल एक प्लेयर के द्वारा बनाया गया 259 रन का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 11 सालों के बाद टूटा है। ये स्कोर बनाया था नमन ओझा ने 11 साल पहले, जहां 2 मैच में 2 सेंचुरी लगा करके उन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था। लेकिन इस रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं ऋषभ पंत के उत्तराधिकारी ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका के सामने ये जो 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अनौपचारिक यानी अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसके पहले मुकाबले में उनको जगह नहीं मिली थी क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही दूसरे मैच में आए, उन्होंने धमाका करना शुरू कर दिया और आने वाले टाइम में ये नंबर 3 की पोजीशन में राहुल द्रविड़ का जो सिंहासन है उस पर बैठने की तैयारी कर चुके हैं। तो साथ में ही ऋषभ पंत के ये उत्तराधिकारी है, उनके कॉम्पिटिटर है, और साथ में 3 नंबर पर जो इस वक्त साई सुदर्शन खेलते हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने इंग्लैंड के सामने टेस्ट सीरीज में ऋषभ पंत की जब चोटिल हुए थे उसके बाद भी जबरदस्त इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। और इस वक्त यहाँ पर 2 मैचों में 2 सेंचुरी लगा करके ये बता दिया है कि क्या प्लेइंग 11 में पहले टेस्ट मैच में इनको मौका मिलेगा। क्या ऋषभ पंत के साथ में ये 2 खिलाड़ी ऐसे हो सकते हैं कि दोनों आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखाई दे, यानी कि 2 विकेट कीपर क्या एक ही साथ खेल सकते हैं टीम इंडिया के लिए। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जिस तरह से ये 2 मैचों की ये जो सीरीज हुई है, जिसमें साई सुदर्शन ने 4 मैच में कुछ भी परफॉर्मेंसेस करके नहीं दी है। इंग्लैंड के सामने भी उन्होंने 3 मैच खेले थे जहां पर उन्होंने 6 इनिंग्स में सिर्फ 140 रन बनाए थे और एक ही अर्धशतक शामिल था। यहाँ पर भी 4 पारी हो चुकी है लेकिन उन्होंने कुछ भी कमाल करके नहीं दिखाए। और यहाँ पर तो इंडिया की पीछे से, लेकिन फिर भी वो उस तरह का परफॉर्मेंसेस नहीं दे पा रहे हैं जो टीम इंडिया को जरूरत है, क्योंकि 3 नंबर का जो पॉइंट होता है वहां पर खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व की बात होती है। लेकिन 3 नंबर पर टीम को निराशा ही मिल रही है। पिछले कई टाइम से टीम इंडिया कोशिश कर रही है कि 3 नंबर पर राहुल द्रविड़ के बाद चेतेश्वर पुजारा जैसा कोई खिलाड़ी आए जो निरंतर परफॉर्मेंस करता दिखाई दे। लेकिन करुण नायर को आजमाया, उसके बाद इनको भी अपना दिया, और बीच में शुभमन गिल खेला करते थे जब विराट कोहली खेलते थे, लेकिन अब वो विराट कोहली की जगह पर 4 नंबर पर खेलते हैं। इन दोनों खिलाड़ियों को आजमाया लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं दी है, जिसके कारण हो सकता है कि आने वाले टाइम में टीम मैनेजमेंट ये सोचे कि क्या नंबर 3 पर एक ऐसे प्लेयर को लाया जाए जो किसी भी नंबर पर खेलने के लिए तैयार हो। और इस किरदार में ध्रुव जुरैल एकदम फिट बैठते हुए नजर आते हैं। जब जब ऋषभ पंत नहीं खेलते हैं ये खिलाड़ी परफॉर्मेंसेस देता है। तो क्या टीम मैनेजमेंट ये कर सकती है कि 2-2 विकेट कीपर को एक साथ टीम इंडिया में ले सकती है और प्लेइंग 11 में खिला सकती है? देखो, इसके चांसेस तो है, क्योंकि इस खिलाड़ी ने 2 मैच, इस मैच में साउथ अफ्रीका के सामने जो ये मैच हुई है उसमें 2 इनिंग्स में 2 शतक लगाए। पहले इनिंग में 132 रन बनाए, दूसरे इनिंग में भी इन्होंने 127 रन बनाए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दोनों इनिंग में ये खिलाड़ी नॉट आउट रहा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी खिलाड़ी के लिए? और एक ही मैच में 2 सेंचुरी के साथ 259 रन बनाना किसी भी प्लेयर के लिए इतना आसान होता नहीं है, जो कि ये रिकॉर्ड अब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। और 11 सालों के बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ना भी किसी खिलाड़ी के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। और इस खिलाड़ी ने ये ताल ठोक दी है कि भले ऋषभ पंत हाजिर हो, लेकिन आप अगर प्लेइंग 11 में कहीं और जगह पर भी स्पॉट खाली है तो मुझे आप खिला सकते हो। और वो खेलने के लिए तैयार है। वो ये नहीं कहेगा कि मैं विकेट कीपर हूं तो 5-6 नंबर पर ही खेलूंगा। साई सुदर्शन की जगह पर वो 3 नंबर पर खेलने के लिए इस वक्त उपलब्ध है। तो क्या टीम मैनेजमेंट अब पहले टेस्ट मैच में जहां पर साई सुदर्शन का परफॉर्मेंस खराब है, ऋषभ पंत तैयारी कर चुके हैं, तो क्या उनके साथ अब दूसरा विकेट कीपर के रूप में इनको 3 नंबर पर टीम खिलाएगी? ये निर्णय तो अब आने वाले टाइम में कोच गौतम गंभीर और शुभमन गिल को लेना होगा। लेकिन कुल मिलाकर के इस खिलाड़ी ने जिस तरह से कुछ ही टाइम के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी है, टीम इंडिया के लिए ये उभरता हुआ सितारा बन रहा है। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये दूसरे वीवीएस लक्ष्मण भी बन सकते हैं, क्योंकि इनकी जो टेक्निक है ना वो वीवीएस लक्ष्मण की तरह खेलते हैं। ये एकदम शांत, ना राहुल द्रविड़ की तरह है ना सचिन की तरह, बीच में वीवीएस लक्ष्मण की तरह जो रन भी बनाते हैं, अगर जरूरत पड़े तो वो टुक टुक भी करते हैं। वो कुल मिलाकर के ये वीवीएस लक्ष्मण का एकदम पैकेज दिखता है जो 5-6 नंबर पर आकर के खिला करते थे एक टाइम पर। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या इस खिलाड़ी को पहले टेस्ट मैच में मौका मिलता है, जहां पर इन्होंने अभी तक 9 मैचेस खेल चुके हैं टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच, 430 रन अभी तक बना चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक शतक भी लगाया है और एक अर्धशतक भी इसमें शामिल है। लेकिन जब जब ऋषभ पंत नहीं होते हैं ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस टीम के लिए करता है। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत के साथ में ये तीसरे नंबर पर खेलते हैं या फिर साई सुदर्शन को एक बार फिर से मौका दिया जाता है। लेकिन ये खिलाड़ी अगर मौका मिलेगा तो जरूर ये चौका लगाएगा। और जिस तरह से इन्होंने ये एक मैच में 259 रन बनाए हैं पहले टेस्ट मैच में होते ये, तो शायद टीम इंडिया उस मैच में भी बड़े अंतर से जीत सकती थी और साथ में ये एक शतक वहां पर भी लगा सकते थे। लेकिन इन्होंने जो बैटिंग करके दिखाई है उसके लिए साई सुदर्शन और ऋषभ पंत के लिए ये खतरा है। ऋषभ पंत वैसे भी चोटिल रहते हैं, इस मैच में भी चोटिल हुए जहां पर 3 बार ये चोटिल हुआ और एक बार तो रिटायर्ड होकर चले गए थे।
इंग्लैंड के सामने सीरीज में भी चोटिल रहे थे। तो कुल मिलाकर के ऋषभ पंत की जो कुर्सी है वो खतरे में है, क्योंकि ये जिस तरह की परफॉर्मेंसेस देते जा रहे हैं टेस्ट मैचों में कुल मिलाकर के, तो ऋषभ पंत और साई सुदर्शन दोनों के लिए ये खतरा है। अगर इन दोनों ने परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं तो ये खिलाड़ी तैयार है जो इन दोनों का ही करियर खत्म कर सकते हैं।